ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, एक मिनट। और ये थोड़ी देर हो गई बट हम कवर करेंगे। आज का श्लोक बहुत ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। तो एक दिख रहा है सबको? ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो, मैं पहले श्लोक बोलूंगा, फिर आप कोई तो आप में से आप सभी लोग रिपीट कर सकते हैं। हम 2 बार करेंगे, उसके बाद ट्रांसलेशन देखेंगे। ठीक है, तो आज का श्लोक है भगवद गीता 6 चैप्टर, 6ठा अध्याय, श्लोक नंबर 41, 41वां श्लोक। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान, प्राप्य पुण्य कृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः, उषित्वा शाश्वती समाः, शुचिनां श्रीमतां गेहे, शुचिनां श्रीमतां गेहे, योगभ्रष्टोऽभिजायते। योगभ्रष्टोऽभिजायते। कोई रिपीट करना चाहेगा? कोई श्लोक बोलना चाहेगा? यस, माता जी। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान्, प्राप्य पुण्य लोकान्, उषित्वा शाश्वती समा, शुचिनां श्रीमतां गेहे, योगभ्रष्टोऽभिजायते। ओके, ठीक है, हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन? ठीक है, यस प्रमोश। Translation: The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू ब्रो। सो ये क्या श्लोक है? मतलब आज का श्लोक अजीब है। मतलब अनसक्सेसफुल जो है होता है उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो ये जो चैप्टर चल रहा है वो है ध्यान योगा का चैप्टर। मतलब ध्यान योगी क्या करता है, ध्यान योग कैसे करना चाहिए, इसके बारे में अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन सुना होगा पूरा भगवद गीता में। तो भगवान बता रहे कि अनसक्सेसफुल योगी, मतलब जो सक्सेस नहीं मिल पाया योगी के पद पे उसको, तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है ये प्रभुपाद परपट में भी क्लियर करते हैं। मे भी थोड़ा सा पार्ट परपट का हम पढ़ने का ट्राई करेंगे। ठीक है, द अनसक्सेसफुल योगीज आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। वन इज फॉलन आफ्टर वेरी लिटिल प्रोग्रेस एंड वन इज फॉलन आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ योगा. The yogi who falls after a short period of practice goes to the higher planets where pious living entities are allowed to enter. After prolonged life there, one is sent back again to this planet to take birth in the family of righteous Brahmana, Vaishnava or an aristocratic merchant. The real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Krishna consciousness, as explained in the last verse of this chapter. But those who do not persevere to such an extent and who fail because of material allurements are allowed by the grace of the Lord to make full utilization of their material propensities, and after that they are given opportunities to live prosperous lives in righteous or aristocratic families. Those who are born in such families may take advantage of the facilities and try to elevate themselves to Krishna consciousness. Okay, तो प्रभुपाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं हमें कि जो योगा का पाथ है उसमें भी अगर कोई अनसक्सेसफुल हो जाता है तो भी कुछ नुकसान नहीं है कि नहीं? तो अभी तक आपने देखा होगा कि अगर हम हमारी मटेरियल लाइफ में अगर अनसक्सेसफुल हो जाते तो क्या होता है, हम पूरे बर्बाद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का बिजनेस है, किसी का पढ़ाई है, वो फेल हो गया सपोज, तो फेल हो गया तो क्या होता है, उसका पूरा साल वेस्ट चला जाता है, उसको लोग भला बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, है ना, और उसका आगे का फ्यूचर भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड सेम विद बिजनेस, कोई कर रहा है, स्पोर्ट्स कोई खेल रहा है, अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाता है तो उसका तो मतलब फ्यूचर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट योग का पाथ, मतलब भक्ति का पाथ या जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ, जो ऐसा पाथ है कि यहाँ पे अगर आप फेल भी हो जाओ तो भी कोई नुकसान नहीं है। ये श्लोक उसी को दर्शा रहा है कि आप फेल भी हो जाओ तो भी क्या होगा,
तो भगवान यहाँ पे बोल रहे कि एन अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर मेनी इयर्स ऑन द प्लैनेट्स ऑफ पायस लिविंग एंटिटीज, मतलब पायस लिविंग एंटिटीज का प्लैनेट्स मतलब स्वर्गलोक या अपर प्लैनेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे कि जो अपने परपट में बता रहे हैं कि दो कैटेगरीज बताया प्रभुपाद ने, एक जो योगा मतलब स्पिरिचुअलिटी ज्यादा नहीं कर पाया, थोड़ा कर पाया और उसके बाद वो भटक गया, वो छोड़ दिया, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी को छोड़ दिया, भ्रष्ट हो गया, योगो भ्रष्टो भी जाते मतलब योग पथ से भ्रष्ट हो गया, ठीक है। तो उसका एक टाइप का डेस्टिनेशन है। और जो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए मतलब बहुत टाइम तक जिसने भक्ति किया है, स्पिरिचुअलिटी किया है, वो भी पद से अपने भ्रष्ट हो सकता है, वो भी मटेरियल लाइफ में वापस जा सकता है, वो भी भक्ति में फेल हो सकता है। तो भक्ति में फेल मतलब ऐसा नहीं कि उसका भक्ति का जो भी अभी तक कमाया था वो खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। सो भक्ति एक ऐसी चीज है जो एटर्नल है, एटर्नल मतलब शाश्वत, हमेशा रहती है, ठीक है। तो हमारा बैंक अकाउंट कैसा रहता है कि अगर पैसे हमारे बैंक अकाउंट में है तो हम खर्च करेंगे तो कम हो जाएंगे, डालेंगे तो बढ़ जाएंगे। ये जो घटना और बढ़ना, ये जो बात है ना, ये भक्ति के केस में नहीं होती है। भक्ति ने अपने जो सुकृति कमाई है, भक्ति उन्मुख सुकृति, वो आपके इटरनल अकाउंट में जाती है, वो हमेशा आपके साथ ही रहती है, ठीक है। तो अभी होता क्या है कि हम बोलते हैं ना कि हमको बैक टू गॉड हेड जाना है, हमारा फाइनल गोल क्या है कि वी हैव टू गो बैक टू गॉड हेड, आपने अभी तक सीखा होगा, करेक्ट। बट बैक टू गॉड हेड जाने के लिए हमको एक स्तर पकड़ना होगा, है ना, हमको 100% हमारे स्पिरिचुअलिटी में सक्सेसफुल बनना पड़ेगा, तभी हम बैक टू गॉड हेड जा सकते हैं। बट मान लो किसी का 30% हुआ है, किसी का 40% हुआ है, तो अगले लाइफ में क्या ऐसा होगा कि उसको वापस 0 से स्टार्ट करने पड़ेगा? नहीं। तो आंसर इज कि वो वापस 41 से स्टार्ट करेगा, वो 0 से नहीं स्टार्ट करेगा, करेक्ट। तो ये महिमा है स्पिरिचुअलिटी की, भक्ति की वो हमेशा इटरनल हो जाता है। तो अभी ऐसे लोगों का क्या होगा, सपोज किसी ने पिछले लाइफ में 30% कंप्लीट कर दिया बट वो अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो अनसक्सेसफुल के दो मतलब निकल सकते हैं कि टिल द एंड ऑफ द लाइफ वो भक्ति कर रहा था बट वो लेवल तक नहीं पहुंचा था जिससे वो बैक टू वर्ल्ड जा सके, ठीक है, ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या हो गया कि वो भक्ति कर रहा है बट इसी लाइफ में उसने छोड़ दिया भक्ति, ठीक है, छोड़ दिया और फिर इंटरेस्ट चला गया उसका। तो क्या होता है, तो दो केसेस में क्या होता है, जो पहला केस है जिसमें उसने इसी लाइफ में करते करते बीच में छोड़ दिया सपोज, तो उसने तो भक्ति की है तो उसका कुछ तो पुण्य उसने इकट्ठा किया है, तो उससे क्या होता है, वो इंसान जाता है स्वर्गलोक में, हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाता है। और हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में बहुत सुख रहता है, सुख मतलब पृथ्वी का जो सुख रहता है ना, उसके आगे कुछ भी नहीं है। और वहां पे जो सुख होता है वो बहुत हजारों साल तक आप एंजॉय कर सकते हो। बट द थिंग इज कि वो सुख भी टेम्पररी होता है, वो एक पॉइंट के बाद जब किसी का पुण्य खत्म हो जाता है तब वो वापस नीचे आ जाता है, वापस पृथ्वी लोक पे उसको जन्म लेना पड़ता है। अभी ये जो पुण्य की बात मैं कर रहा हूँ वो है पाप पुण्य वाला पुण्य, मतलब जो कर्म से आया हुआ पुण्य है वो पुण्य, ठीक है। बट क्योंकि उसने भक्ति भी की थी, उसकी वजह से जो उसको जो पुण्य मिला था वो वैसे का वैसा ही रहता है। तो आगे क्या होता है उसके साथ कि वो जब नीचे गिरता है वापस पृथ्वी लोक पे आता है तो थोड़ा सा उसका पुण्य बच जाता है, ठीक है। और वो जो बचा हुआ पुण्य है वो उस पृथ्वी लोक में आने के बाद कहाँ पे जन्म लेता है, यहाँ पे ट्रांसलेशन में लिखा है अ फैमिली ऑफ राइचियस पीपल और इनटू फैमिली ऑफ रिच एरिस्टोक्रेसी, मतलब कोई बहुत अमीर परिवार में जो पैदा हो सकता है, या कोई बड़े बिजनेसमैन के घर में पैदा हो सकता है, या कोई ऐसे परिवार में जन्म ले सकता है जो बहुत ही धार्मिक हो, बहुत ही स्पिरिचुअल हो, है ना, ऐसे परिवार में वो बच्चा जन्म लेता है, वो जो आत्मा है वो जन्म लेता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि उसको मटेरियल प्रॉब्लम्स को झेलना ना पड़े, और जब वो मटेरियल प्रॉब्लम से नहीं जूझेगा तो अपना बचा हुआ जो एनर्जी है वो भक्ति में लगा सकता है, ठीक है। तो आप जो हमारे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में देख रहे हो ना, बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत मतलब वो पैदा ही हुए हैं एकदम एसी के कमरे में, है ना, पैदा ही हुए हैं एकदम अमीरी के साथ। अभी उनको खाने पीने के कुछ टेंशन है क्या, जिंदगी भर कुछ नहीं किया फिर भी वो खाने पीने का कुछ टेंशन नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे कि इस प्रोसेस में उसको वो फैसिलिटी दिया गया है भगवान की कृपा के द्वारा कि अभी तुमको मटेरियल प्रॉब्लम्स नहीं है तो तुम पूरा फोकस स्पिरिचुअलिटी पे करो। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो जाता है कि वो अमीर होने की वजह से जो ऑप्युलेंस है उनको, उसकी वजह से उसको भोगने में ही लग जाते हैं एंड वो अपना एडवांटेज खो बैठते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया उसका जो
थोड़ा सा भक्ति किया था, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी किया था, बट ज्यादा कुछ कर नहीं पाया और बीच में छोड़ दिया। बट तो उससे जो उसको पुण्य मिला था, उससे स्वर्ग चला गया, स्वर्ग से वापस नीचे आ गया और बस अमीर घर में पैदा हो गया। तो मे भी हमको पता नहीं है आप में से कोई अमीर होगा या बहुत अमीर होगा, या आप देखते हुए आपके आसपास अमीर हम देखते भी है, बड़े बड़े सुपरस्टार हो, जो भी हो, वो शायद पता नहीं कुछ करके आए होंगे, हमको कुछ भी पता नहीं। हम पिछला तो किसी का जज तो कर ही नहीं सकते हैं, हमको पता भी नहीं है कैसे कौन क्या पास्ट लेकर आया है, हमको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। बट अभी आपको ये नॉलेज है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि कोई ऐसा सिचुएशन है तो शायद ऐसा हो सकता है कि अरे वो ऊपर जाके वापस आया है एंड ही माइट हैव गॉट सम चांस टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, बट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ माया, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ ऑपुलेंसेस, पैसा, पावर, ये इसकी वजह से वो उसके वॉश ऑफ हो गया, ठीक है। दूसरा जो चीज होता है कि जो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए भक्ति किया, लाइफ टाइम के लिए भक्ति किया, ठीक है ना, कभी भी मिला उसको, सपोज आप में से कुछ लोग अभी 20 साल के होंगे, 30 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, आपको उस समय पे भक्ति मिल गया, स्पिरिचुअलिटी मिल गया, ठीक है। तो आपने अगर लाइफ टाइम भर वो लेवल तक नहीं पहुंच पाया, मतलब किसी के साथ, मेरे साथ भी वो लेवल तक नहीं पहुंच पाया जो बैक टू गॉडेड जाने के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब जो लेवल लगता है कॉन्शियसनेस का, मे बी दैट हैज नॉट रीच्ड इट, मे बी योर 70% देयर, 80% देयर, विच इज अ वेरी बिग नंबर, वेरी अमेजिंग नंबर, करेक्ट, शायद वो ना पहुंचा हो। तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में देयर इज अ हाई चांस कि दैट पर्सन विल गेट बर्थ इन द फैमिली ऑफ अ डिवोटी या फैमिली ऑफ अ ब्राह्मणा, या ऐसी फैमिली जहां पे पैसे का प्रॉब्लम ना हो और वो धार्मिक भी हो, जिससे कि उसका जो बचा हुआ 10-20% जो है वो कंप्लीट करने में उसको आसानी चाहे, करेक्ट ना। तो भगवान ऐसे अरेंजमेंट करते कि हमारे डिजायर देखते कि अरे जन्म के मरते टाइम इसका डिजायर था कि सर्व करना है, बट उसका वो शरीर खत्म हो गया, वो लेवल तक नहीं पहुंच पाया शरीर खत्म होने से पहले, तो भगवान अरेंजमेंट करते कि बाबा ठीक है, इसको डिवोटीज के जो भक्त होते हैं उनके परिवार में जन्म लेते, तो क्या बचपन से उसको भक्ति मिल गया, बचपन से वो हरे कृष्ण महामंत्र सुनेगा, भगवान की आरती सुनेगा, भगवान के विग्रह के दर्शन करेगा, है ना, माया में फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑफ कोर्स उस समय भी उसके पास चॉइस रहता है कि उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या क्या करना है, बट स्टिल भगवान ने अपना अरेंजमेंट तो किया है कि उसको एक डिवोटी फैमिली में जन्म दिया। अभी आप आसपास आपके मंदिर आते होंगे तो बहुत सारे भक्तों को देखते होंगे जिनके छोटे छोटे बच्चे, मतलब जो जन्म से ही भक्ति में पैदा हुए, तो दे आर नॉट ऑर्डिनरी सोल, सबको समझना है ना। अब जो भी भक्तों को देखते हो दे आर नॉट ऑर्डिनरी, क्या पता वो शायद बहुत भक्ति, हमको लग रहा है ये तो छोटा बच्चा है, ये तो मेरा जूनियर है ना। अभी आप लोग शायद कुछ लोग को कुछ महीने हुए होंगे भक्ति में आने के बाद, कुछ को 1 साल 2 साल 3 साल, जितने भी साल हुए हो, और आपको एक छोटा बच्चा देखते हो जो 1-2 साल का है, 3 साल का, आपको लगता होगा अरे क्या ये तो छोटा बच्चा है ना। बट हमको नहीं पता है कि कौन कितनी भक्ति का लेवल ऑफ कॉन्शियस लेकर पिछले जन्म से आया है ना। शायद उसका 10-20% ही बचा हो और शायद हमने स्टार्ट ही किया अभी, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो वो जो बच्चे हैं जो भक्तों के घर में जन्म लेते हैं, they are not at all ordinary souls, they are very elevated souls, क्योंकि उनको जन्म से ही हरि नाम सुनने को मिल रहा है, दर्शन करने को मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, प्रसाद खाने को मिल रहा है, जो शायद हमको, मतलब एटलीस्ट मुझे तो कॉलेज के बाद ये सब चीजें समझ में आई, ठीक है। तो हमको ये समझना चाहिए कि when a person is not able to complete his spirituality, so योगी का यहाँ पे एक ओवरऑल जेनरिक मतलब है कि भक्ति करने वाला, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने वाला एक व्यक्ति या आत्मा, सोल, ठीक है। तो वो जब सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसके साथ क्या होता है ना, क्योंकि जो कुछ रिलीजन्स हैं जहाँ पे आइदर यू कंप्लीटली गो टू हेवन और कंप्लीटली गो टू हेल, ऐसे कुछ उनमें स्टेटमेंट्स होते हैं, है ना। उसको इटर्नल हेल और इटर्नल हेवन ऐसे कुछ तो कंसेप्ट है उनके इसमें, बट एक्चुअल आप अगर भगवत गीता पढ़ोगे तो वैसा नहीं है। आत्मा कोई भी एक जगह पे, मटेरियल वर्ल्ड वैसे भी टेम्पररी है ना। तो मैंने जैसे बोला कि आप स्वर्गलोक में भी जाओगे, ब्रह्मलोक में भी जाओगे, तो ब्रह्मलोक भी बहुत ज्यादा लाइफ टाइम बड़ा है उसका, मतलब हजारों करोड़ों साल जितना बड़ा लाइफ टाइम है ब्रह्मा जी का हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से। इवन इंद्र का जो स्वर्गलोक है वो भी हजारों साल आप जी सकते हो वहां पे, बट इवन दैट इज ऑल्सो टेम्पररी,
ठीक है। तो हमको वो स्वर्ग लोक के पीछे नहीं भागना है, हमको हमेशा ये फोकस रखना है कि मुझे बैक टू गॉडेड जाना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो वो हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि स्वर्ग में जाना हमारा फोकस है ना। तो कोई ये श्लोक देख के बोल सकता है कि अरे ठीक है बाबा, मैं थोड़ी सी भक्ति करता हूँ तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, ठीक है, और मैं पाप करूंगा सारे। तो ऐसा नहीं होगा, पापों का जो है वो अलग से, उसका कैलकुलेशन अलग से होगा, बराबर है। बट जो पुण्य उसने कमाया है भक्ति से, वो कहीं ना कहीं उसको आगे जाके वापस भक्तों में वापस लाने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है ना। जैसे अगर आप प्रभुपाद के शिष्यों के भी बहुत सारे अगर किस्से सुनोगे आप, कभी श्री हरि कीर्तन प्रभु ने आपको कभी बताया, आप उनके क्लास में बैठे तो कभी उनसे पूछ लेना कि प्रभुपाद जी के भी ऐसे बहुत सारे शिष्य हुए जो छोड़कर चले गए, बट समहाउ बाय सम अरेंजमेंट ऑफ कृष्णा उनको वापस से किधर से तो भक्ति मिलकर वापस जुड़ गए वो। तो ये प्रभुपाद जी की, भगवान कृष्ण की कृपा है कि एक बार भी उनकी सेवा की है ना, तो वो भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे, प्रभुपाद आपको नहीं छोड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं से आपको वापस खींचने का ट्राई करेंगे। हमको पता नहीं चलेगा शायद कि कैसे मैं वापस आ गया, कैसे वापस भक्तों ने मुझे वापस, ऐसे बहुत सारे अनेक किस्से हैं। अगर आप कभी वक्त मिले तो श्री हरि कीर्तन प्रभु या दयाल कुमार प्रभु या बाकी कोई सीनियर्स आपके ब्रह्मचारी वगैरह है पहचान के, तो उनसे कभी पूछ लेना प्रभुपाद के शिष्यों की लीला है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि भगवान ऐसे है कि बहुत दयालु है, वो कभी भी भक्तों को छोड़ते नहीं है। भले कि भक्त भ्रष्ट हो जाए, जैसे अपने पाथ से एकदम दूसरा ही यू टर्न लेके कोई दूसरा ही कुछ चीज करने लगे, हरि नाम छोड़ दे, कुछ भी करे, बट भगवान हमेशा ट्राई करते हैं कि मेरा भक्त कभी छूटना नहीं चाहिए, उसने मेरी ऑलरेडी सेवा करना चालू किया है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी छोड़ूंगा नहीं मतलब उसको मैं पकड़ के रखूंगा, ठीक है। मैं उसको अभी उसकी लाइफ खराब नहीं होने दूंगा। मे बी नॉट इन दिस लाइफ बट मे बी नेक्स्ट लाइफ में ही माइट गिव यू चांस। हमको ये भी पता नहीं कि आप अभी, हम सब लोग भक्ति में आए हैं तो शायद हमने कुछ भक्ति की होगी पहले, जिसकी वजह से भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि कोई भक्त मिल जाए, है ना। कोई भक्त ने आपको किताब दी होगी जिसकी वजह से आप कनेक्ट हो गए, किसी ने आपको बोला कि अरे ठीक है आज इस्कॉन मंदिर जाते हैं, किसी ने आपको प्रेरणा दी, है ना। भगवान अंदर से परमात्मा के रूप में बैठे हुए हृदय में, तो आपको प्रेरणा देते हैं, अरे ठीक है आज ये, शायद कुछ लोग, आप बहुत सारे लोग, मैंने सुना कि आप मंदिर में आए और वहां पे आपको जो बारकोड आपने स्कैन किया था, वहां से आपने ग्रुप ज्वाइन किया था, है ना। और वो ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप ये सब गीता सीखने लगे, हरि नाम करने लगे। मैंने बहुत सारे फोटोज और वीडियोस भी देखे, श्री हरि कीर्तन तूने दिखाया मुझे, देहू का यात्रा हो गया था आपका, बहुत सुंदर। तो ये जो भगवान का अरेंजमेंट है वो शायद भगवान आपको ये सब अरेंज करवा के दे रहे, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कुछ तो भक्ति किया होगा, तो कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान खुद ले रहे कि ठीक है बाबा, इसने एटलीस्ट मेरे तरफ एक कदम बढ़ाया ना, तो भगवान हमारा कदम बढ़ाते, 1000 कदम बढ़ाते, कि मैं जितना, तुम जितने ईगर नहीं हो मेरे पास आने के लिए, उससे भी कई ज्यादा ईगर या उत्सुक मैं हूँ आपके पास आने के लिए। ऐसे भगवान की भावना है, ठीक है। तो भगवान हमेशा हमेशा अनसक्सेसफुल, तो स्पिरिचुअलिटी का बात ऐसा है कि सक्सेस और अनसक्सेस डजंट मैटर, ओनली थिंग मैटर इज आर वी गिविंग हैप्पीनेस टू कृष्णा, आर वी गिविंग हैप्पीनेस टू आवर गुरु, आवर सुपीरियर्स, है ना, टू द डिवोटीज, है ना। तो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, उसमें सक्सेस और नॉन सक्सेस की परिभाषा मटेरियल टर्म्स में मायने ही नहीं रखती है। तो यहाँ पे भगवान वो भी बता रहे कि अरे अगर अनसक्सेसफुल भी हुए तो भी इतना फायदा है, मतलब अनसक्सेसफुल होके आप स्वर्ग में जाओगे, मतलब सोचो, मतलब क्या बात है, मतलब क्या अमेजिंग स्पिरिचुअलिटी की अमेजिंग चीज है कि आप पास हो जाओ तो ठीक है, बैक टू ऑलरेडी चले जाओगे वो तो है, बट अगर आप पास नहीं भी हो पाए तो भी क्या स्वर्ग मिलेगा, और वापस आने के बाद आपको चांस मिलेगा भक्ति करने का, कि भगवान तो छोड़ने नहीं वाले, वो तो पक्के अपने इरादे के, है ना। तो ये श्लोक बहुत ही एक मतलब होप गिविंग श्लोक है ना, कि अगर बाबा ठीक है आगे जाके मैं अनसक्सेसफुल भी हुआ तो भगवान है मेरे लिए, भगवान मुझे संभालेंगे और कुछ ना कुछ तो चांस देंगे। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि अरे हाँ ठीक है मैं थोड़ा सा भक्ति कर लूंगा और फिर अमीर परिवार में पैदा होकर एंजॉय करूंगा, बट अगर ऐसी भावना रखेंगे तो भगवान भी चीटिंग करने में माहिर है। तो आप भगवान को चीट करने से भगवान भी बोलेंगे ठीक है भाई, तुमको अगर रिच परिवार में जन्म लेना है ठीक है तुम ले लो, बट फिर तुम भक्ति कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये थोड़ा बताना डिफिकल्ट है, क्योंकि तुम्हारी भावना थोड़ी अलग है ना। तो रिच परिवार में जन्म लेने की उसकी भावना अगर है कि अरे नहीं मैं रिच परिवार में होऊंगा तो मटेरियल तो प्रॉब्लम है नहीं, तो आई कैन डेडिकेट माई लाइफ फॉर मोर एंड मोर एंड मोर कृष्णा कॉन्शियसनेस, या भक्ति करने में, जप करने में, सेवा करने में, धाम जाने में, है ना, मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाऊंगा, ठीक है। या तो भक्तों के अगर
घर में जन्म लिया तो बहुत ही अच्छा है, मतलब उसको तो टेंशन ही नहीं है, उसको बचपन से ऑटोमेटिकली ये संस्कार उसको मिलते जाएंगे। या कोई ब्राह्मण के परिवार में भी जन्म मिल सकता है जहाँ पे सब व्रत का पालन होता है, सब रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पहले से ही फॉलो होते हैं, तो भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करते हैं ना। बट ऐसा भी जरूरी नहीं कि कोई ऐसे बहुत अच्छे परिवार में जन्म नहीं लिया इसका मतलब वो भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति करने का चांस सबको बराबर ही दिया है भगवान ने, बस हमारी साइड से हम कितना एक्सप्लेन करेंगे, हम कितना एक्सप्रेस करेंगे भगवान के प्रति अपना डिजायर, वो इम्पोर्टेंट है। बस फैसिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान बोल रहे कि मैं तुम्हारे लिए सब अरेंज करके दूंगा, बस तुम मेरी डायरेक्शन में देखो, मेरे डायरेक्शन में चलना शुरू करो। बाकी सब तुम गिर गए तो भी चलेगा, मैं उठाऊंगा तुमको। दौड़ रहे हो और गिर गए, होता है ना, बट आप उसी पथ पे दौड़ रहे हो, आप कोई जाके दूसरा कुछ नहीं कर रहे हो। आपने एक बार चालू कर दिया ना तो आगे का मैं देखूंगा, आप बस चलते रहो, गिर भी गए तो मैं उठाऊंगा आपको, मैं फैसिलिटीज दूंगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत होप गिविंग वर्स है कि भगवान होप दे रहे हैं आपको कि भाई तू अनसक्सेसफुल भी हुआ ना तो भी टेंशन मत लो, आई विल प्रोटेक्ट यू। अब ये भगवान अनसक्सेसफुल के बारे में बता क्यों रहे, क्योंकि अर्जुन को ऐसे लग रहा है कि अरे अगर मैं ये भक्ति, अभी भगवान गीता बता रहे अर्जुन को, तो बताते बताते अर्जुन सोच सकता है कि अरे अगर मैं भक्ति नहीं कर पाए ठीक से क्योंकि मैं वॉर लड़ रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो ये करते करते अगर प्रॉब्लम हो गया तो मेरा क्या होगा। तो भगवान उसको आंसर कर रहे कि तुम टेंशन मत लो, जो अनसक्सेसफुल योगी है वो भी स्वर्ग लोक में जाके एंजॉय करेगा और वापस आएगा तब क्या होगा, तब भी वो एक अमीर खानदान में पैदा होगा या बहुत पायस मतलब पुण्यवान परिवार में पैदा होगा, डिवोटी के फैमिली में पैदा होगा। तो उसका टेंशन मत लो, जो भक्ति करेगा वो कभी भी लॉस में नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाता है लॉस में, ऑलवेज उसका फायदा ही होता है ना। अभी आप उसको मटेरियली तोलो मत कि फायदा होगा मतलब मुझे पैसे मिलेंगे क्या, नहीं, वैसा नहीं। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे, मल्टी लाइफ जर्नी के बारे में सोचोगे तो हमेशा भक्ति करने से, स्पिरिचुअलिटी करने से फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है ना। अभी तक किसी ने नुकसान झेला है कोई कि भक्ति की अरे मेरा नुकसान हो गया? हाँ, एक चीज का नुकसान जरूर हो सकता है, आपके जो षड रिपु है, आपके जो 6 प्रकार के विकार है उनका जरूर नुकसान होगा, मतलब मद मोह मत्सर काम क्रोध लोभ, ये चीजों का नुकसान तो जरूर होगा, है ना। तो अगर वो आपको अच्छा लग रहा है अच्छी बात है, नहीं तो फिर भगवान ने दिलासा तो दे के रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको श्लोक पसंद आएगा आज का, बहुत ही होप गिविंग और इम्पोर्टेंट श्लोक था इस 6 चैप्टर का। मैं भी ये श्लोक एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि बाबा मेरे तो इतना लेवल नहीं है, तो अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा मेरा। तो जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मेरे को बहुत होप मिल गई कि नहीं भगवान उसका भी, मतलब भगवान सब तरीके से सोच रहे एक भक्त को वापस कैसे लाना है ना। वो किसी भी तरीके से, भाई तुम ये नहीं होगे ठीक है ऐसा करो, नहीं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, किसी भी तरह से छोड़ेंगे नहीं भगवान आपको, है ना। तो 6:29 ऑलमोस्ट हो गए, तो हम रुक जाते हैं अभी, यहाँ पे विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। यस, पूछिए प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा आज का श्लोक, काफी एनकरेजिंग है, बट मुझे एक क्वेरी है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। सो मुझे बस ये पूछना था कि अगर कोई गलती से अनसक्सेसफुल हुआ और फिर वो हायर लेवल पे गया, जैसे आपने ब्रह्मलोक का एग्जांपल दिया था वैसे, तो वहाँ पे क्योंकि लाइफ बहुत लंबी होती है, तो उसके बाद अगर वो वापस यहाँ पे आता है पृथ्वी पे, तो तब तक कलयुग में भी खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी कलयुग में उसका जन्म होता है तो प्रोसेस पूरी अलग होती है, राइट? तो तभी भी ऐसे ही कृष्ण कॉन्शियस करेंगे डिवोटी की अलग होता है बाकी युग में? सो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने कि अगर कोई स्वर्गलोक में जाता है या ऊपर के 6-7 लोक है ना, आपको इन्फॉर्मेशन दिया होगा शायद, तो ब्रह्मलोक में तो बहुत ही ज्यादा लंबा लाइफ होता है। तो कैसा होता है जनरली कि जब कोई ऊपर जाके नीचे आता है ना, तो प्रोसेस कौन सा है उससे भी ज्यादा उसका जो भक्ति का जो सुकृति है वो प्रोटेक्टेड रहता है। अभी जब वो वापस पृथ्वी पे आएगा तो उस समय पे क्या प्रोसेस चल रही होगी उसके हिसाब से वो भक्ति करेगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से भक्ति करेगा। बट
वो भक्ति कंटिन्यू करने के लिए उसको फैसिलिटी दी जाएगी। अभी वो अगर स्वर्ग लोक में गया सपोज, वहां पे यहाँ के 10,000 साल सपोज उसने निकाले फॉर एग्जाम्पल, तो 10,000 साल बाद वो वापस आएगा तो कलयुग ही चल रहा होगा, करेक्ट ना? तो कलयुग चल रहा है, बट उस समय कलयुग में क्या हो रहा होगा हमको नहीं पता है। मे बी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है ना? शायद भक्तों का संग मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाए, है ना? ऐसे बोलते भी है प्रभुपाद जी कि आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए हमको कि इस जन्म में पूरा ना करो, ट्राई एज मच एज पॉसिबल कि इस जन्म में खत्म करके जाओ। नहीं खत्म करोगे तो गलती से स्वर्ग चले गए ना, तो प्रॉब्लम क्या है स्वर्ग में कि हमारी भक्ति का हमारे पास ये है, बट देयर आर हायर चांसेस कि हम उसको भूल जाएंगे। मतलब आप सोचो जरा कि आप कभी बहुत एक कोई पिकनिक पे वगैरह चले गए, तो आपको कितने लोगों को लगता है कि आप भगवान को याद कर पाएंगे? कितने लोगों को लगता है कि आप वहां से शांति से जप कर पाओगे, है ना? मंदिर जा पाओगे, आरती अटेंड कर पाओगे, भक्तों का संग लेने की इच्छा कर पाओगे? बहुत डिफिकल्ट है। तो जब अत्यधिक सुख किसी को मिल जाता है ना, तो बहुत डिफिकल्ट होता है भगवान को याद करना। बट जरूरी नहीं है कि नहीं कर सकते याद। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है जो मतलब ऐसे एक टाइप का मुक्ति होता है जिसको क्रम मुक्ति कहते हैं। ओके, मैं अभी ये अपने पूछा ही है तो मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो स्वर्गलोक में जाते हैं और स्वर्गलोक से नीचे नहीं आते हैं, वो स्वर्गलोक से फिर ऊपर चले जाते हैं। क्यों? कि स्वर्गलोक में भी वो भक्ति करते रहते हैं, ठीक है? तो उनका पुण्य खत्म नहीं होता है, वो स्वर्गलोक से ऊपर वाले लोक में जाते हैं, वहां पे भी भक्ति करते हैं, वहां से ऊपर जाते हैं, वहां से ऊपर जाते, ऐसे करके ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं। और जब ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं तब भी वो भक्ति कंटिन्यू करते हैं और वहां से डायरेक्ट बैक टू गॉड चले जाते हैं। तो ऐसे भी पॉसिबल है, बट वैसा होने के लिए इट इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। अदरवाइज जनरली टेंडेंसी मतलब क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ये गीता में भगवान कहते हैं कि एक बार पुण्य क्षीण हो गया, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, मतलब मर्त्य लोक मतलब पृथ्वी लोक, वहां पे वापस आ जाता है। जनरली वैसा ही टेंडेंसी रहता है। एंड अगर किसी ने सिर्फ पुण्य कमाया है, सिर्फ पुण्य मतलब उसमें भक्ति नहीं है, सिर्फ पुण्य है, तो वापस आके वही करेगा। अमीर परिवार में जन्म लिया तो एंजॉय करेगा, सब सिंस करेगा, पाप करेगा, वापस से डिग्रेड हो जाएगा, वापस से वो ऊपर आते ह्यूमन फॉर्म में आएगा, वापस से कुछ कर्म करेगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये सब झमेले में पड़ने से अच्छा आप इतनी इंटेंस भक्ति करो कि इसी लाइफ टाइम में यू गो बैक टू गॉड एंड डोंट टेक द रिस्क ऑफ गोइंग टू स्वर्गलोका। क्योंकि आपने ऐसे बोला कि स्वर्गलोक में गए और 10,000 20,000 साल बीत गए, 10,000 साल के बाद इस्कॉन रहेगा, कौन सा मंदिर रहेगा, क्या रहेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी, क्या मशीन क्या होगा, कुछ भी पता नहीं हमको। और ऐसे इसमें भक्तों का संग मिलना, किताब पढ़ पाना, भगवत गीता पढ़ पाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं उतना सीरियस हो सकूं। मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वो लेवल पे हूँ। जो भी भगवान की कृपा हम पे आएगी, हम जितना प्रयास करेंगे कि इसी लाइफ टाइम में वापस जाने के लिए हम जितना इंटेंसली भक्ति कर सकते हैं उतना हम करेंगे। और अगर हम प्रार्थना करेंगे तो मे बी हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, मे बी हम अगले जन्म में भी अगर नहीं कंप्लीट हो तो भक्त के घर में जन्म लेंगे। और वो तो तब इमीडिएट हमारा जो बात का कलयुग का वही चल रहा होगा, तो मे बी इफ दैट इज अ पॉसिबिलिटी दैट कैन हैपन, है ना? तो जरूरी नहीं कि स्वर्ग ही जाए, दूसरे डिवोटी के घर में भी जन्म ले सकते हैं जहां से हमारी भक्ति कंटिन्यू हो सके 70-80%। बट बहुत ही कम हुई है तो फिर मे बी स्वर्ग जाना भी पड़े, हमको कुछ भी पता नहीं है, सब हमारे कंट्रोल में नहीं है चीजें। बट एक ही चीज कंट्रोल में है कि हम हमारा इंटेंसिटी भक्ति का कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके, आई होप माता जी आई हैव आंसर्ड। ये कॉम्प्लेक्स है ना, हमको समझ में नहीं आएगा कि कर्म का सिद्धांत कैसे होगा और क्या होगा, कोई जानता नहीं है। दिस इज व्हाट द गीता टेल्स। ओके, किसी का प्रश्न है? ओके ओके ओके, कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा।